अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मौजू जो फैमिली के हवाले से, मुख्तलिफ़ रिश्तों के हवाले से जो आपसे बात की गई, उसके हवाले से आज हम मर्द के किरदारों के हवाले से बात करते हैं कि जिस तरीके से हमने औरत के मुख्तलिफ़ स्टेटस दिए, इस हवाले से मर्द के किरदार के हवाले से उसके स्टेटस क्या हैं। सबसे पहला जो उसका स्टेटस आता है वो आता है शोहर की हैसियत से। अब शोहर के बाद उसके साथ जो रिश्ते जुड़े हुए हैं, बीवी का है, बच्चों का है, माँ बाप का है, बहन भाइयों का है। अब इस पोजीशन में आकर सबसे पहले जो आगाज़ होता है, कुछ पिछली वीडियो में आप ज़रा उसको देखिए जो मैंने रिलीज़ की हुई है, उसमें मर्द के किरदार को मुख्तलिफ़ एंगल्स के हिसाब से बयान किया गया है। लेकिन इस वक्त मौजू फैमिली के हिसाब से मैंने माशरती अंदाज से बताया कि औरत का किरदार माशरे में कितना असरअंदाज होता है मुख्तलिफ़ रूप में। इसी तरह मर्द का किरदार, उसकी पहली इब्तिदा होती है शोहर की हैसियत से। उसने एट ए टाइम कितने रिश्तों की ज़िम्मेदारियों को निभाना होता है ताल्लुकात के हिसाब से। अब शोहर लामोहला अपने घर के अंदर उसके वालिदैन, माँ और बाप, बहन और भाई, ये शादी से पहले उसके रिश्ते होते हैं। चचा, ताया, दादा, दादी, नाना, नानी, उनके साथ सबके साथ उसका रिश्ता होता है। अब उसमें उसकी जो उठान हुई होती है और शोहर की हैसियत से उसके फ़राइज़ क्या है और वो किस तरीके से माशरे पर असरअंदाज होता है। सबसे पहले उसके अंदर फ़हम व फ़रासत, कल्ब के अंदर, जहन के अंदर एक वसी, जिसको कहते हैं कि कल्ब का वसी होना, यानी कुशादा दिल, कुशादा जहन और दूर रस और दूरबीन निगाहें के हालात को समझने के हिसाब से मौजूदा सिचुएशन को भी देखे और उसके बाद आगे भी जो असरात आएंगे उसके अवामिल के हिसाब से वो ज़िंदगी को कितना मुतासिर करेगा। अब ये जितने भी रिश्ते जुड़े हुए हैं, इनसे शादी से पहले तो वो रिश्ते अपनी पोजीशन में कायम दायम रहते हैं, लेकिन जब शादी की कैफियत में आकर वो शोहर का जो किरदार अदा करने लगता है, उसके अंदर जितना वो अपने अंदर अपने आप को होल्ड रखेगा, जज्बात के अंदर नहीं होगा, तो उसकी पोजीशन काफ़ी बेहतर होगी। किसी किस्म की कोई बात सुने तो फौरी तौर पर उस पर रद्द अमल देने की बजाय अगर वो महसूस करे कि इसके अंदर जज्बात का उतार चढ़ाव भी आ रहा है, फीलिंग्स का टकराव भी हो रहा है, तो उसमें जितना वो बैलेंस रखेगा और अपनी क़ुव्वत बर्दाश्त, सब्र और हवास को कायम दायम रखेगा, तो घर के माहौल के अंदर उसके बड़े मस्बत असरात आएंगे। अगर वो कहते हैं ना कि कानों का कच्चा और किसी ने कहा झट एतबार कर लिया, मीन्स कि वो फिर एक मुस्तकिल मिजाज या मुस्तहकम शख्सियत का मालिक नहीं, बल्कि उसको कहा जाता है आम तौर पर लाई लग। तो इस वजह से माशरे के अंदर वो जो रिश्ते होते हैं उनके अंदर एक नोक झोंक या कमज़ोरी या फ्रस्ट्रेशन, इंतशार वाली कैफियत पैदा होती है। जितना बैलेंस रखेगा, जितना होल्ड रखेगा तो रहेगा। लेकिन अगर हकीकी ज़िंदगी के अंदर इसका तज्ज़िया किया जाए तो ऐसा नहीं होता, जिसकी वजह से माशरे के अंदर जो अपसेट्स आते हैं हर घर के अंदर, हर फैमिली के अंदर, वो आपके भी मुशाहिदे में। इसमें मर्द का किरदार एक लीडर की हैसियत से, एक सरबराह की, ये लीडर से मुराद सरबराह है, सरबराह से मुराद लीडर है। ये वो कैफियत है जिसमें
مرد کا کردار بہت اہمیت کا حامل ہے. جتنا جو میں نے خوبیاں بتائیں اگر اس کو اپنائے گا تو خاندان کے اندر بھی مضبوطی آئے گی، رشتوں میں بھی مضبوطی آئے گی، معاشرے میں بھی مضبوطی آئے گی. مثلاً یہ چھوٹا سا آپ کو ٹچ دیا ہے فیملی کے حساب سے، خاندان کے حساب سے اور معاشرے کے تناظر میں دیکھتے ہوئے، کیونکہ اس نے اس معاشرتی زندگی میں جو زندگی گزارنی ہے سب کے ساتھ اجتماعی طور پر، تو اس میں متوازن یعنی بیلنس شخصیت کا ہونا اور جذبات کا شکار ہونے کی بجائے انتہائی اپنے آپ کے اوپر قابو پانے والی شخصیت ہوگی تو معاشرے میں ایک اچھی مثبت پیار والی کیفیت پیدا ہوگی. آپ کے سامنے ویڈیو پیش کی، آپ اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. اس سے آگے پھر میں دوسرے کردار بھی مرد کے روپ جو ہیں وہ بیان کروں گا. آخر میں اجازت چاہوں گا اور چلتے چلتے یہ ضرور کہوں گا کہ آپ اپنے کمنٹس سے ضرور آگاہ کیجیے آپ کی رائے کیا ہے کہ مرد کے کردار کی اہمیت کس قدر اہم حیثیت رکھتی ہے. آخر میں اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.